सोरेन जी को सादर आमंत्रित करती हूं। कहिए जोहार। आज यहाँ रांची के इस खेलगांव के इस इंडोर स्टेडियम में सरकार के कल्याण विभाग के तरफ से आयोजित मरांग के जयपाल सिंह मुंडा पारदर्शी छात्रवृत्ति के छात्रों को सरकारी सहयोग देने के और विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास उद्घाटन कार्यक्रम में आए हुए हमारे साथ मंच पर विभाग के मंत्री भाई दीपक बिरुआ जी, हमारे साथ उपस्थित स्वास्थ्य मंत्री भाई बन्ना गुप्ता जी, आए हुए हमारे पूर्व सांसद मंत्री आदरणीय सुबोधकांत साहा जी, मंच पर उपस्थित सभी गण्यमान्य अतिथिगण और काफी देर से आप लोग यहां आए हुए विभिन्न गांव, पंचायत, टोले से, पहाड़, नदी में बसे गांव से, आप सभी को मेरी ओर से सर्वप्रथम जोहार। मैं आपका बहुत समय अब नहीं लूंगा और आने में विलंब इसलिए हो गया कि लगभग 450 बच्चों को आज हम लोगों ने नियुक्ति पत्र दूसरे जगहों पर दिया और कल भी 550 बच्चों को सरकारी नौकरी भी दी। तो ये अनवरत चीजें चल रही है और आज यहां कल्याण विभाग ने सभी लोग अपने अपने विभाग में दिन रात लगातार मेहनत कर रहे हैं और ये कल्याण विभाग तो इतना बड़ा विभाग है जो शहर से लेकर गांव तक लोगों का ख्याल रखता है। आप लोग को मालूम है कि गरीब गुरबा लोगों को कोई भी चीज बहुत आसानी से नहीं मिलता है और उसके लिए भी जो नीति निर्धारण होते हैं बड़ा ही अजीबोगरीब नीति निर्धारण हो जाते हैं, जहां योजना तो बनता है लेकिन उसका लाभ गरीबों को नहीं मिल पाता है। हम लोगों ने लंबे समय तक इस बात को, इस चीज को महसूस किया और हमेशा से ये देखने को मिला है, सरकार कुछ कहती है और होता कुछ और है। तो हम लोगों ने अब कार्य योजना का ही रूप ऐसा बनाया है जो सीधे आपको उसका लाभ मिले। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, ये सरकार रांची हेडक्वार्टर से नहीं बल्कि गांव से चलने वाली ये सरकार है। और आज आप देख लीजिए, आपको महसूस होगा, आज भी गांव देहात में बहुत ऐसे बूढ़ा बुजुर्ग जवान लोग हैं, महिलाएं हैं जो जीवन में कभी ब्लॉक ऑफिस नहीं गया है।
बीडीओ कौन है, सीओ कौन है, वो तो कभी देखा ही नहीं। और डीसी एसपी तो पता नहीं कभी जीवन में गया है कि नहीं, और जीवन में जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा, इसका भी कोई गारंटी नहीं। लेकिन अब समय बदल रहा है। अब बीडीओ, सीओ और ब्लॉक कार्यालय और जिला के पदाधिकारी से लेकर रांची के हेडक्वार्टर के पदाधिकारी गांव-गांव जाकर के आपकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। कभी भी बीडीओ, सीओ गांव नहीं जाते थे, डीसी, एसपी गांव नहीं जाते थे, विभाग के सचिव गांव नहीं जाते थे। लेकिन हमने ये सुनिश्चित कराया है कि हर विभाग का लोग, पदाधिकारी, चाहे वो वरिष्ठ पदाधिकारी हो या छोटा पदाधिकारी हो, बीडीओ हो, सीओ हो, पहले बहुत ये हुज्जतें होती थी। बीडीओ का खोज में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ता, महीना गुजर जाता था। कभी मिलता था, कभी नहीं मिलता था। लेकिन अब ये समय को बदलने की आवश्यकता थी। अब आपको बीडीओ, सीओ को जानने की जरूरत नहीं है। अब बीडीओ, सीओ और अफसरों को आपको जानने की जरूरत है। ये नीति से हम अपना काम कर रहे हैं। आज राज्य के बीडीओ, सीओ, पदाधिकारी तनख्वाह किस लिए लेता है, उसको नौकरी क्यों मिलता है? इस राज्य की जनता की सेवा के लिए मिलता है। और आज जिस तरीके से विगत राज्य अलग होने से पहले और आज अलग होने के बाद जो हमारे विपक्षों ने पदाधिकारी को जो इनकी चमड़ी मोटी कर दी कि कहीं हिलने को तैयार नहीं होता। लेकिन याद कीजिए, सरकार बनने के बाद कई चुनौतियां आई। 2 साल तो कोरोना जैसा महामारी में हम लोग उठापटक करते रहे। 2 साल से भी अधिक जब जीवन सामान्य होने लगा तो आपके गांव-गांव, पंचायत में पंडाल लगा करके ब्लॉक कार्यालय का पदाधिकारी, बीडीओ, सीओ, कर्मचारी कंप्यूटर, लैपटॉप ले जा करके आपकी समस्या सुनकर उसका निदान कर रहा था। आज उस गांव, पंचायत, टोला में सरकार आपके द्वार के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें गांव की असलियत, असली खबर आने लगी। समस्याएं अनगिनत है, गरीब राज है ना। गरीब गुरुआ लोगों के पास समस्या हमेशा मुंह बहा करके खड़ा रहता है। एक एक करके समाधान करना हम लोगों ने शुरू किया और इसमें पहला कदम सरकार आपके द्वार, आपकी योजना के इस कार्यक्रम के माध्यम से इस राज्य के जो हमारे सबसे बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनको बुढ़ापे का लाठी देने का काम किया और ये देश का पहला राज्य बना जहां राज्य का हर बूढ़ा बुजुर्ग को हम पेंशन देने का काम करते हैं। बूढ़ा बुजुर्ग तो छोड़ो, हर विधवा महिला का पहले 30-40 साल होता था, अगर कोटा में जगह है तभी पेंशन मिलता था, नहीं तो विधवा महिला को भी पेंशन नहीं मिलता था। शादी होने के 10 दिन के बाद बेचारी विधवा हो गई
पति कोई एक्सीडेंट में मर गया और पेंशन के लिए ताउम्र इंतजार करना पड़ा, कभी पेंशन 60 साल के बाद मिला या फिर मरने के बाद भी नहीं मिला। लेकिन हमने कानून बना दिया, इस राज्य में जिस दिन से जो भी महिला विधवा हो जाएगी उसी दिन से उसको पेंशन मिलेगा, चाहे वो 18 वर्ष की होगी, चाहे वो 40 या 50 साल की होगी। और कोई कोटा नहीं।